राधे राधे बागतो। देखो आज का दिन बड़ा विलक्षण है। 17 अप्रैल वैशाख मास की वो पावन अमावस्या, जिसे धर्म ग्रंथों में सत्तू अमावस्या भी कहा गया है। लोग पूछते हैं महाराज जी, अमावस्या के दिन डर लगता है। कोई कहता है नकारात्मक ऊर्जा है, कोई कहता है पितृदोष है। अरे भाई, डरना क्यों? जब हमारे पास नाम की ओट है तो काल भी हमारा क्या बिगाड़ेगा। वैशाख का महीना साक्षात माधव श्री कृष्ण का स्वरूप है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैसे ही सब महीनों में वैशाख श्रेष्ठ है। और इस महीने की अमावस्या, ये तो वो द्वार है जहां से तुम अपने पूर्वजों को भी तार सकते हो और खुद भी ठाकुर जी की गोद में बैठ सकते हो। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस दिन क्या करें, क्या न खाएं और कैसे अपने जीवन को इस एक दिन की साधना से बदल लें। शास्त्र कहते हैं, न वैशाख समो मासो न कृतेन समम युगम, यानी वैशाख के समान कोई मास नहीं है। इस दिन का महत्व 3 स्तंभों पर खड़ा है: स्नान, दान और ध्यान। पितरों का आशीर्वाद। अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। यह वह समय है जब हमारे पितृ पूर्वज पृथ्वी लोक के सबसे करीब होते हैं। उनकी प्यास और भूख बहुत बढ़ जाती है। वैशाख की तपती धूप में जब तुम किसी प्यासे को पानी पिलाते हो तो उसका पुण्य सीधे तुम्हारे पितरों को मिलता है। अगर वो तृप्त हो गए तो तुम्हारे घर में संतान, सुख, धन और शांति की वर्षा होगी। पाप मुक्ति का अवसर। अनजाने में हमसे कितने जीव मरते हैं, कितनी चींटियां दबती हैं। वैशाख अमावस्या का स्नान उन सूक्ष्म पापों को भी धो देता है। यदि गंगा जी न जा सको तो घर में ही बाल्टी में थोड़ा गंगा जल डाल लो और भाव करो कि तुम मानसी गंगा में डुबकी लगा रहे हो। सुनो भाई, लाभ केवल तिजोरी भरने का नाम नहीं है, असली लाभ है मन की शांति। इस अमावस्या पर ये 5 काम गांठ बांध लो। ब्रह्म मुहूर्त का जागरण। अरे तुम 8 बजे तक सोओगे तो लक्ष्मी कैसे आएगी? अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले उठो। उस समय आकाश मार्ग से देवता और सिद्ध पुरुष गुजरते हैं, उनका आशीर्वाद लेना है तो बिस्तर छोड़ना पड़ेगा। अभी सारा नहीं बालेगा, नहीं बालेगा, नहीं बालेगा, नहीं बालेगा, नहीं बालेगा। अक्षय दान, सत्तू, जल और छाया। वैशाख में गर्मी चरम पर होती है। इस दिन सत्तू का दान करो। सत्तू केवल अन्न नहीं है, वो शीतलता का प्रतीक है। घड़ा दान करो। मिट्टी का नया घड़ा जल से भरकर किसी ब्राह्मण या मंदिर में दो। जूता, चप्पल दान करो, क्योंकि नंगे पांव चलने वाले की पीड़ा जो तुम हरोगे वही पुण्य बनकर तुम्हारे दुखों को काटेगा। पीपल की सेवा। पीपल में भगवान विष्णु का वास है। अमावस्या को 1 लोटे जल में थोड़ा कच्चा दूध और काले तिल मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करो। 7 परिक्रमा करो और कहो, हे प्रभु, मेरे पितरों को सद्गति दो और मुझे अपनी भक्ति दो। याद रखना, दिया शाम को जरूर जलाना। नाम जप की अखंडता। सबसे जरूरी बात, हाथ में माला हो न हो, पर जीभ पर राधे राधे या नमो भगवते वासुदेवाय चलता रहना चाहिए। नाम जप के बिना दान भी अधूरा है। नाम जप वो अग्नि है जो तुम्हारे प्रारब्ध को जलाकर राख कर देगी। क्या खाएं और क्यों? शरीर जैसा अन्न लेगा वैसा ही मन बनेगा। अमावस्या के दिन प्रकृति में हलचल होती है, इसीलिए हल्का और शुद्ध भोजन करो। सत्तू का सेवन। इस दिन खुद भी सत्तू खाओ। यह पेट की अग्नि को शांत करता है और बुद्धि को सात्विक बनाता है। मिट्टी के पात्र का जल, फ्रिज का पानी छोड़ो। मिट्टी के घड़े का पानी पियो, वह अमृत के समान है। क्या न करे नुकसान से बचने के लिए। लाडले, यहां चूक मत करना। अमावस्या के दिन मन की वृत्ति बिगड़ती है। पर निंदा और क्रोध, किसी की बुराई मत करो। आज के दिन किया गया क्रोध तुम्हारे महीनों के जप को भस्म कर देगा। चुप रहो। मौन सबसे बड़ा तप है। तामसिकता का त्याग।
मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इनसे दूर रहना। जो जीव के मांस से अपना पेट भरता है उसे भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। अमावस्या को तो भूल कर भी रसोई में अपवित्रता ना आने दें। ब्रह्मचर्य का पालन, इस दिन मन को संयमित रखें। स्त्री और पुरुष दोनों को मानसिक रूप से प्रभु के चरणों में रहना चाहिए। दुनिया कहती है अमावस्या काली रात है, पर मैं कहता हूं ये आत्म निरीक्षण की रात है। विज्ञान भी कहता है कि चंद्रमा का प्रभाव हमारे शरीर के जल तत्व और मन पर पड़ता है। अमावस्या को चंद्रमा क्षीण होता है, इसलिए मन भी कमजोर पड़ता है। जिसका मन कमजोर होगा उसे ही भूत प्रेत, घबराहट और नकारात्मक विचार घेरेंगे। नुकसान से बचने का गुप्त मंत्र, महाराज जी कहते हैं अमावस्या को बाहर के अंधेरे से मत डरो, भीतर के अंधेरे से डरो। इस दिन मन में काम, क्रोध और लोभ की लहरें उठती हैं। अगर तुमने उस पर काबू पा लिया तो समझो तुमने जंग जीत ली। 17 अप्रैल को जब तुम सवेरे उठो तो अपने आप से एक वादा करो, आज मेरा मन मेरा दास बनेगा, मैं मन का दास नहीं बनूंगा। अगर मन कहे कि आज ये खा लेते हैं या आज उस पर गुस्सा कर देते हैं तो तुरंत उसे डांटो। कहो नहीं, आज मेरे ठाकुर जी का दिन है, आज मैं केवल प्रेम का वितरण करूंगा। यही वो मानसिक साधना है जो तुम्हें आम इंसान से साधक बना देती है। बहुत से भक्त आते हैं, रोते हैं कि महाराज जी घर में क्लेश रहता है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही, व्यापार ठप पठा है। पंडित कहते हैं पितृदोष है। अरे भाई, पितृदोष क्या है? तुम्हारे पूर्वजों की प्यास और उनकी अतृप्ति। वैशाख अमावस्या वो सुनहरी चाबी है जिससे तुम इस ताले को खोल सकते हो। तर्पण का सरल विधान, अगर तुम विद्वान ब्राह्मण नहीं बुला सकते तो दुखी मत हो। एक तांबे के लोटे में जल लो, उसमें थोड़े काले तिल, जौ और सफेद फूल डालो। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पूर्वजों का स्मरण करो। कहो, हे मेरे पिता पितामह प्रपितामह, आप जहां भी हैं इस जल को स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद दें। विश्वास मानो, तुम्हारे हृदय का भाव उन तक पहुंच जाएगा। गौ सेवा का महत्व, इस दिन गाय को गुज्ज और भीगा हुआ सत्तू खिलाने से कुल की वृद्धि होती है और वंश में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवता हैं। अमावस्या को उन्हें प्रणाम करना करोड़ सौ तीर्थों के बराबर है। वृक्षारोपण, यदि संभव हो तो 17 अप्रैल को एक फलदार वृक्ष लगाओ। जैसे जैसे वो वृक्ष बड़ा होगा और लोगों को छाया और फल देगा, तुम्हारे पितरों की आत्मा तृप्त होती जाएगी। यह जीवित दान है। भाग 8, वैशाख का विज्ञान और आयुर्वेद। अब बात करते हैं खान पान के विज्ञान की। वैशाख में सूर्य देव अपनी प्रचंड शक्ति में होते हैं। हमारे ऋषियों ने सत्तू खाने का विधान ऐसे ही नहीं बनाया। सत्तू क्या है? भुने हुए जौ और चने का चूर्ण, प्राण शक्ति। ये जठराग्नि को शांत रखता है। जब पेट शांत रहता है तो दिमाग स्थिर रहता है। क्या न खाएं? इस दिन भारी तला भुना और मैदे से बनी चीजें जहर के समान हैं। क्यों? क्योंकि अमावस्या को शरीर की पाचन शक्ति धीमी हो जाती है। अगर तुम गरिष्ठ भोजन हेवी फूड करोगे तो शरीर की सारी ऊर्जा उसे पचाने में लग जाएगी। फिर तुम नाम जप और ध्यान कैसे करोगे? जल की मर्यादा, महाराज जी कहते हैं पानी केवल प्यास बुझाने के लिए नहीं, संस्कार देने के लिए पियो। जब भी जल पियो पहले उसे निहारो और कहो राधे राधे, वह जल औषधि बन जाएगा। एक बात याद रखना, अमावस्या के दिन किसी सुनसान जगह या चौराहे पर घूमने मत जाना। यह अंधविश्वास नहीं, ऊर्जा का खेल है। उस दिन तामसिक शक्तियां प्रबल होती हैं, इसीलिए अपने घर की चौखट पर दीपक जलाकर नाम की घेराबंदी कर लो। 17 अप्रैल की रात को जल्दी सो जाना, पर सोने से पहले 5 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान देना। सोचना कि आज दिन भर में मैंने क्या अच्छा किया और क्या बुरा। बुराई को ठाकुर जी के चरणों में छोड़ देना और अच्छाई का श्रेय गुरुदेव को दे देना।
बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज जी हम तो रोज पूजा करते हैं फिर भी दुख क्यों आता है। अरे पगले, जैसे पिछले जन्मों का पाप एक दिन में नहीं बना, वैसे ही पुण्य भी धीरे धीरे फल देता है। 17 अप्रैल की ये वैशाख अमावस्या तुम्हारे प्रारब्ध भाग्य को काटने का एक विशेष अवसर है। अदृश्य बाधाओं का समाधान। अमावस्या के दिन आकाश तत्व और वायु तत्व में भारीपन होता है। तुम्हारे घर के कोनों में जो नकारात्मक ऊर्जा छिपी होती है उसे निकालने का आज सबसे बड़ा दिन है। नमक के पानी का पोंछा। आज के दिन घर में नमक मिले पानी से पोंछा लगवाओ। नमक में वो शक्ति है जो नकारात्मक तरंगों को सोख लेती है। कपूर का धुआं। शाम के समय भीमसेनी कपूर जलाकर पूरे घर में उसका धुआं दिखाओ। इससे केवल कीटाणु नहीं मरते बल्कि मन के बुरे विचार भी शांत होते हैं। बाहर की सफाई तो सब करते हैं, पर असली अमावस्या वही है जब तुम अपने मन के जाले साफ करो। मन में जो किसी के प्रति ईर्ष्या है, जो बदला लेने की भावना है, उसे आज यमुना जी में प्रवाहित कर दो। खाली होकर ही तो तुम प्रभु के प्रेम से भर पाओगे। तुमने पूछा कि क्या खाएं और क्या दान करें। मैंने सत्तू का नाम लिया, पर क्या तुम जानते हो सत्तू ही क्यों? वैशाख में सूर्य की तपन शरीर के पित्त को बढ़ा देती है। बढ़ा हुआ पित्त इंसान को गुस्सैल और बेचैन बनाता है। दान का मनोविज्ञान। जब तुम सत्तू का दान करते हो तो तुम किसी भूखे की जठराग्नि, पेट की आग को शांत करते हो। शास्त्रों में लिखा है कि अन्नदाता सुखी भव। जो किसी के पेट की आग बुझाता है, ईश्वर उसके जीवन की चिंताओं की आग बुझा देता है। पक्षियों की सेवा। इस दिन छत पर मिट्टी के सकोरे में पानी और जौ का दलिया रखो। बेजुबान पक्षी जब तृप्त होकर उड़ेंगे तो उनकी दुआएं तुम्हारे सोए हुए भाग्य को जगा देंगी। याद रखना भाई, अमावस्या को जो तुम दूसरों को दोगे वही 1000 गुना होकर तुम्हारे पास वापस आएगा। अगर तुमने आज किसी को गाली दी तो 1000 गालियां सुनने को तैयार रहना, और अगर तुमने आज प्रेम बांटा तो पूरी दुनिया तुम्हें प्रेम करेगी। मेरे प्यारे, 17 अप्रैल की रात को जब सब सो जाएं तब तुम जागना। जागना मतलब शरीर से नहीं, होश से। लोग पूछते हैं नाम जप में मन नहीं लगता। अरे भाई, मन तो चंचल है, उसे लगने मत दो, उसे बस लगाओ। जैसे बच्चा भागता है पर माँ उसे पकड़ कर ले आती है, वैसे ही मन को राधे राधे की उंगली पकवा दो। एक विशेष प्रयोग। अमावस्या की रात को घी का एक दीपक जलाकर उसके सामने बैठकर 15 मिनट केवल अपनी सांसों को देखो। हर आती जाती सांस के साथ कहो राधे राधे। तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर का जो तनाव है, जो डर है, वो धीरे धीरे पिघलने लगेगा। लोग अमावस्या के अंधेरे से क्यों घबराते हैं? देखो, शून्य जीरो में ही सब कुछ समाया है। अमावस्या की रात शून्य की रात है। जब आकाश में चंद्रमा नहीं होता तब तुम्हारे पास मौका होता है अपने भीतर के सूर्य को जगाने का। 17 अप्रैल को जब दुनिया सो रही होगी तब तुम जागकर उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुट सकते हो। ब्रह्मांड का नियम, इस दिन प्रकृति अपना शुद्धिकरण, क्लेंजिंग करती है। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, वैसे ही तुम्हारे खून में और तुम्हारे विचारों में भी उथल पुथल होती है। जो अज्ञानी हैं वो इस दिन चिच्चे हो जाते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन जो नाम के आश्रित हैं वो इस ऊर्जा को भक्ति में बदल देते हैं। महाराज जी कहते हैं, लाले, जैसे काली स्लेट पर सफेद चौक से लिखा हुआ ज्यादा साफ दिखता है, वैसे ही अमावस्या के शांत और काले एकांत में किया गया राधे राधे का जाप सीधे ठाकुर जी के कानों तक पहुंचता है। आज की रात खाली बैठने की नहीं, प्रभु के प्रेम में डूबने की रात है। राधे राधे। श्री हरिवंश। जय जय श्री हित हरिवंश।